देश में जाति धर्म पर बांटकर राजनीति करने वालों को जवाब देने, देश में फैले फिरका परस्ती को खत्म करके फिरका परस्त ताकतों से एकजुट होकर लड़ने और मोहब्बत से हर धर्म हर वर्गों को जोड़ने के लिए जमायतुल उलेमा हिंद के बैनर तले एक ही मंच पर हर धर्म हर वर्ग के धर्म गुरुओं के साथ राष्ट्रीय एकता और संविधान बचाव कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। अम्बेडकर के टांडा में जमायतुल उलेमा हिंद के बैनर तले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के धर्माचार्यों ने हिस्सा लिया। सभी ने देश में फैली फिरका परस्ती को खत्म करने पर जोर दिया। वहीं इस कॉन्फ्रेंस में जाति, धर्म और मजहब से ऊपर उठकर देश हित में प्यार मोहब्बत का पैगाम दिखाया गया। सभी का मानना है कि देश में राजनीतिक पार्टियां लोगों को जाति, धर्म और वर्गों में बांटकर राजनीति कर रही हैं। धर्माचार्यों का मानना है कि ऐसे कॉन्फ्रेंस से फिराक परस्त ताकतों के मंसूबे नाकामयाब होते हैं। कॉन्फ्रेंस में जमायतुल उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरशद मदनीने ने 3 तलाक मामले पर बीजेपी और आरएसएस का आड़े हाथों लेते हुए कहा कि देश के संविधान में हर धर्म को अपने अंदाज में जीने की आजादी है। आपको बता दें कि कॉन्फ्रेंस में अयोध्या के महंत हरदयाल शास्त्री ने कहा कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और शांति बनाए रखना सबसे बड़ी बात है। जुल्म कर रही हैं, हम उसके खिलाफ प्यार और मोहब्बत का पैगाम लेकर दुनिया के सामने जाएं और मुसलमान और हिंदू को ये बताएं कि हमारी पुरानी तारीख प्यार और मोहब्बत की तारीख थी। मुल्क और कौम उस वक्त तक फलाह व बहबूद को नहीं पा सकती जब तक हम उस पुरानी तारीख को दोबारा जिंदा न करें। यही पैगाम था, हम इसी पैगाम को लेकर के आए। हाँ, आने का मतलब है कि जो सियासी दल हम लोगों को आपस में नफरत का बीज जो बो रहे हैं उनको मिटाया जाए और ये अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए आपस में ये लड़ा रहे हैं। मोहब्बत को आम करना, नफरत को खत्म करना, प्यार और मोहब्बत का बढ़ावा देना, यही कौमी एकजुटता का माहौल। फिलहाल खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाएगा, हम होंगे जल्द हाजिर। मासूमों की मौत हो या दहशत का आलम, इंसान पर सितम हो या कुदरत पर जुर्म, धंधा हो काला या छोटा बड़ा घोटाला, बेपर्दा होगा हर जराया। ये है इंडिया क्राइम। क्राइम के खिलाफ इस मुहिम में कामयाब हुए हम। अब न अपराध न अत्याचार सहेंगे, हर खबर पर नजर रखेंगे हम। अब हर अपराध के खिलाफ हम लड़ेंगे। देहरादून जल निगम के अधिकारी के बड़े भ्रष्टाचार को इंडिया क्राइम ने किया उजागर। जब हम जागेंगे तभी तो देश को हम जगा पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया पीलीभीत की कातिल डॉक्टर का पर्दाफाश। ऐसे ही तो हम क्राइम फ्री इंडिया बना पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया भ्रूण हत्या करने वाले नर्सिंग होम का पर्दाफाश। देश की आवाम ने अब ठाना है। लाश की आंखें गायब हुई, कहां हुई, कैसे हुई। सुबह जब परिजन आए उन्होंने देखा तो इसमें से दोनों आंख नदारत पाई गई। क्राइम फ्री इंडिया हमें मिलकर बनाना है। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हम करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का।
कानपुर से है, जहां मरीज की मौत के बाद उसे ले जाने के लिए एम्बुलेंस ड्राइवर से हुए विवाद में मरीज के अटेंडेंट ने न सिर्फ एम्बुलेंस ड्राइवर को बुरी तरह मारा पीटा बल्कि अस्पताल में भी तोड़फोड़ कर दी। जब दूसरे ड्राइवर ने अस्पताल से घर मरीज को पहुंचाया तो वहां भी ड्राइवर को मारा पीटा गया और उसकी एम्बुलेंस के शीशे तोड़ डाले। आपको बता दें कि मारपीट की ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये पूरी घटना कानपुर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र के लिनिनी अस्पताल में एक लड़की को अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मरीज के अटेंडेंट ने शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस ड्राइवर सचिन से बात की। ड्राइवर ने शव ले जाने के लिए जब पैसे जमा करने के लिए कहा तो शव के साथ लोगों ने पैसा तो नहीं दिया बल्कि पैसा बाद में देने के लिए कहकर उससे जबरदस्ती करने लगे। लेकिन जब इस बात का ड्राइवर ने विरोध जताया तो उसे मारने पीटने लगे। किसी तरह अपनी जान बचाकर तुलसी अस्पताल के अंदर ड्राइवर छिप गया, लेकिन मृतका के परिजनों ने उसे अस्पताल के अंदर घुसकर मारा पीटा। गुंडई पर आमदा लोगों ने तुलसी अस्पताल के दरवाजे का शीशा तक तोड़ डाला। ड्राइवर के साथ हुई मारपीट और तुलसी अस्पताल में तोड़फोड़ के बाद लीलामणि अस्पताल के एम्बुलेंस इंचार्ज प्रभाकर राय ने भीड़ को शांत करने के लिए अपनी एक एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ भेज दी। वहीं से पूरी घटना की जानकारी 100 नंबर पर दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की बात कर रही है। सामने लीलामणि में पेशेंट आया, 14 से 15 साल की लड़की, बाइक से लेके आया। उसके बाद वो पेशेंट एक्सपायर था। उसके बाद उन्होंने बोला कि एम्बुलेंस नहीं है मेरे पास। उन्होंने मेरी एम्बुलेंस तय करी। मैंने कहा पेमेंट के लिए, उन्होंने बोला घर पहुंच के देंगे। उन्होंने कहा चलो वहां पहुंच के देंगे। हमने कहा चलो ठीक भैया यहीं जमा कर दूं। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ मारपीट करना चालू कर दिया। मैं भागा। मेरा मोबाइल, पैसे जो थे वो मेरा गिर गया या छीन लिया, मुझे नहीं मालूम। उसके बाद यहाँ पे तुलसी हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करी। मैंने 100 नंबर डायल किया। यहाँ से दूसरी एम्बुलेंस लीलामणि की गई, उसमें उन्होंने तोड़फोड़ करी। उसको मारा पीटा, ड्राइवर को, उसके शीशे तोड़ दिए। यहाँ मेरी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। हमको मारा, वहाँ मेरे पैसे छीने, ड्राइवर को मारा पीटा है। गोरखपुर शहर में पुलिस ने महिलाओं के साथ लूट और छीना-झपटी करने वाली एक गैंग के सरगना को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश अपने 8 साथियों के साथ मिलकर पूरे जिले में अलग अलग जगहों पर महिलाओं को अपना निशाना बनाते थे और जो भी हाथ लगता था उसे बेचकर अपने नशे की लत को पूरा करने में खर्च कर देते थे। बता दें कि पकड़े गए युवक का नाम अविनाश जायसवाल है और उसने पुलिस पूछताछ में शहर में हुई कई पुरानी घटनाओं की बात कबूल की है। साथ ही लूट खरीदने वाले घंटाघर कारोबारी के बारे में भी पुलिस को बताया है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर जाकर उसे धर दबोचने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही कारोबारी मौके से फरार हो गया। एसपी सिटी हेमराज मीणा ने बताया कि पकड़े गए आरोपी अविनाश जायसवाल का 9 लोगों का पूरा गिरोह यही काम करता है। ये सभी नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। दिनांक 23/11/2016 को सूरज कुंड के पास में पुलिस ने पब्लिक के सहयोग से एक अभिषेक उर्फ अविनाश जायसवाल को गिरफ्तार किया है, जिसने कि शाहपुर थाना क्षेत्र में एक पर्स स्नैचिंग की घटना हुई की है। कल भी इसने एक घटना की थी जिसमें 4000 रुपये थे और एटीएम और पासबुक थी पर्स में। इसके अलावा गोरखनाथ थाना क्षेत्र में चैन स्नैचिंग की घटनाएं, 2 घटनाएं वहाँ की इन्होंने कबूल की है। इस तरीके से ये कई घटनाओं में कई इस तरह की घटनाएं जो लिखी मतलब जो पुलिस रिकॉर्ड में नहीं है, जो इसने करी है, पब्लिक ने शिकायत नहीं की, कई इस तरह की घटनाओं में इसकी संलिप्तता पाई गई है। रुक करते अगली खबर। पार्टी के मंत्रियों पर समय समय पर लोगों के साथ मारपीट करने और धमकाने के आरोप लगते ही रहते हैं, जिन पर सपा द्वारा कार्यवाही भी की जाती है, लेकिन उसके बाद भी सपा के दबंग नेता सुधरने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला मेरठ से सामने आया है, जहां सपा के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री मुकेश सिद्धार्थ पर छात्रों के साथ गाली गलौज और गनर पर मारपीट करने का आरोप लगा है। जहां ऐसे गुस्साए छात्रों ने शिवाजी रोड को जाम कर घंटों हंगामा काटा। दरअसल मेरठ के थाना रिलायंस क्षेत्र स्थित शिवाजी रोड पर NAS कॉलेज में छात्र संघ चुनाव चल रहा है। छात्रों का आरोप है कि जब वो चुनाव के लिहाज से कॉलेज के सामने खड़े हुए थे, तभी सपा के मंत्री मुकेश सिद्धार्थ का काफिला हूटर बजाता आया और छात्रों की गाड़ी में बार बार टक्कर मारी गई। जब छात्रों ने इसका विरोध किया तो मंत्री के गनर ने छात्रों की पिटाई कर दी। साथ ही मंत्री ने भी गाली की। मंत्री के लोग छात्रों की गाड़ी की चाबी निकाल कर ले गए। छात्रों ने रोड जाम करते हुए मांग की है कि जब तक मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा तब तक वो जाम को नहीं खोलेंगे। साथ ही छात्रों ने मांग की कि उनसे मौके पर
आकर माफी मांगे और सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी प्रकार से छात्रों को शांत करवाया और इस जाम को खुलवाया गया है। एनएस कॉलेज में हम छात्र संघ जितने भी प्रत्याशी सबकी मीटिंग थी। मीटिंग में एनुअल होने इधर आए थे। जैसे हमारी मीटिंग पूरी हुई हम इधर आए तो मुकेश सिद्धार्थ का पूरा काफिला जा रहा था, वहीं करता पूरे काफिले के साथ थे। तो हमारी कार जैसे इधर से मुड़ी तो उन्होंने दो टक्कर मारी और गाली गलौज हुई। गाली गलौज होने के बाद में उनके पुलिस वाले भी उतरे साथ में, गाड़ी की चाबी निकाल ली गई। गाड़ी चाबी निकालने के बाद में हमारे ऊपर हाथ छोड़ा गया और अपनी सरकार की पूरी दबंगाई दिखाई गई। ये जो जितने भी समाजवादी पार्टी के मंत्री हैं कुछ नहीं समझ रहे, न छात्रों को न जनता को शोषण हो रहा है छात्रों का। हम जब तक नहीं हटेंगे हमारी मांग ये है हमारी कार की चाबी वापस करी जावे और मुकेश सिद्धार्थ खुद यहाँ पर आवे। मुकेश सिद्धार्थ राज्य मंत्री है सभा सरकार में, उन पर मुकदमा दर्ज हो और हमारी मांगे पूरी करें। संभल के जनपद के गांव उधरनपुर के किसान एक एक दाने को हो रहे हैं मोहताज। जी हां, यहां पर पिछले साल चकबंदी की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन चकबंदी अधिकारी अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अगर कोई किसान इन अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाता है तो दबंगों द्वारा मारपीट की जाती है। इस प्रकरण से आहत किसानों ने महिलाओं के साथ डीएम के कार्यालय पर धरना दिया। किसानों को देख डीएम कार्यालय के पिछले दरवाजे से ही निकल गए। अगर हालत ये है तो इन गरीब किसानों की आखिर कौन सुनेगा। पहले चकबंदी ने मारा, अब नोटबंदी ने। अगर किसानों को उनके जमीन नहीं मिली तो किसान अनाज के दाने को मोहताज हो जाएंगे। आपको बता दें कि ये किसान मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी कार्यवाही फिलहाल नहीं की गई है। मेरा नाम दयाराम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अब आप यहाँ क्यों किस लिए आए हैं? मेरी धक्की का करवा कानून नाप नहीं दे क्या करा उन्होंने? मुझे नाप नहीं देता। मेरे 18 बीघा का मेरे पास बैनामा है और 8 बीघा मिला आगे 8 भी है मेरे पास। दूसरे लोग माफिया लोग दूसरे सही जो हमारे बदबल जोता को लगाया था कितना जोता दिया क्यों दे देते? झड़ कोने पन जाता है, मैं जाते देता तो पुलिस भेज देता। पुलिस में जाता मेरे पास भाई मेरे पास बैनामा सब कुछ पर क्यों दिक्कत तो मुझे। नोटबंदी से मचे हाहाकार में जनता पिसकर रह गई है। हर दिन कुछ न कुछ हादसा हो रहा है। आपको बता दें कि ताजा मामला मेरठ के थाना कोतवाली क्षेत्र गोला कुआं स्थित एसबीआई ब्रांच का है, जहां पैसा लेने के लिए गई बैंक की लाइन में लगी 8 महीने से गर्भवती महिला को धक्का देकर नाले में गिरा दिया गया। महिला को नाले में धक्का कर गिराने का आरोप किसी और नहीं बल्कि पर ही सुरक्षा में लगी महिला सिपाही पर लगा है। पीड़ित महिला को नाले में गिरा देख वहीं पुरुष सिपाही ने महिला को नाले से निकालकर उसकी जान बचाई। महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसको प्राथमिक उपचार देने के बाद छुट्टी दे दी गई। महिला अब इंसाफ की मांग कर रही है, लेकिन इस मामले में आरोपी महिला सिपाही पर कोई कार्यवाही तो दूर की बात है, फिलहाल अधिकारी इस मामले में बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि नोटबंदी के बाद आम जनता ही आखिर क्यों पिस रही है? जनता की आखिर क्या गलती है? उससे बड़ा सवाल पुलिस पर उठ रहा है, जो यूपी भर में जनता पर लाठियां पटक रहा है। हम बैंक में पैसे बदलने गए थे तो जमा करने, वहाँ से मैं लाइन में लगी हुई थी। मैं अंदर जाने को कह रही थी, मैं सबसे आ गई थी। अब 2 पुलिस वाली आई हुए, आके उन्होंने एकदम से उनका चलो पीछे जाओ सबको भगाने लगी। मैं कहने लगी मैं तो सबके साथ आ गया हूँ, मेरा नंबर है। तो उन्होंने कुछ नहीं सुना, बस एकदम से उन्होंने धक्का दिया उन्होंने मुझे, और मुझे नाले में धक्का दे दिया एकदम से और रहपट मारा मेरे। संभल जनपद के धनारी थाना क्षेत्र के सतलोनी गांव में रहने वाले एक युवक ने गांव में ही रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी को अपने प्रेम में फंसाकर शादी का झांसा देकर 1 साल तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। आपको बता दें कि इस बात का परिजनों को तब पता चला जब किशोरी गर्भवती हुई। हालांकि जब किशोरी के परिजनों ने युवक के परिजनों से दोनों की शादी की बात कही तो युवक के परिजनों ने शादी से साफ इनकार कर दिया और आरोपी युवक को घर से भगा दिया। जिसके बाद किशोरी के परिजनों ने धनारी थाने में तहरीर दी है, जिसके बाद आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म का ये मामला दर्ज किया गया है। किशोरी को मेडिकल के लिए चंदौसी के सीएचसी भेजा गया है, जहां पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। धनारी थाना अंतर्गत सतरौली ग्राम में एक नवयुवती लड़की के साथ एक लड़के का प्रेम संबंध विगत सालों से चल रहा था। उसने उनको शादी करने का आश्वासन दिया था। इधर ये बात प्रकाश में आई, कोई शादी करने से इनकार कर दिया। तो लड़की ने जाकर के थाने पर FIR लिखा दिया। उसकी तहरीर पर 376 और पास्को एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और उसमें जो भी अभियुक्त हैं
उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जो कि कानपुर से है, जहां देर रात एक नर्सिंग होम में आग लगने से हड़कंप मच गया। शहर के सिविल लाइंस इलाके में बने तुलसी अस्पताल में अचानक अस्पताल में आग लग गई। ये ग्राउंड फ्लोर में बने स्टोर रूम में आग लगी थी। आग के धुएं ने कुछ ही देर में पूरे अस्पताल के मरीजों में हड़कंप मचा दिया। आग की सूचना पर हालांकि तुरंत फायर विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। ये तो अच्छा हुआ कि तुलसी अस्पताल के सामने लीलामणि अस्पताल था, इसलिए सभी मरीजों को तुरंत लीलामणि अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। वहीं फायर अधिकारियों ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है, बाकी जांच के बाद ही पता चल सकेगा। तुलसी हॉस्पिटल में इनका जो रिसेप्शन है, स्टोर रूम, उसी में रिकॉर्ड में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी, जिसे अब पूर्ण रूप से बुझा लिया गया है। किसी तरह कोई जीवहानि नहीं है, नहीं कैजुअलिटी कोई नहीं है। गाड़ियां फायर ब्रिगेड 3 आ गई थी कर्नलगंज की, और सभी को बाहर आईसीयू से निकाल कर शिफ्ट कर दिया गया है न्यू लीलामणि हॉस्पिटल में सामने वाले में। कोई किसी तरह कोई जीवहानि नहीं है और आग लगभग पूर्ण रूप से बुझा ली गई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वो विधानसभा जहां से आप चुनते हैं अपना विधायक, वो विधानसभा जो बताती है आपके घर का पता, काम करा जहाँ से आती वहाँ तो गली लगवा दी, और जहाँ दूसरी पार्टी का गली आगे वहाँ से काम करवा। हम करेंगे उसी विधानसभा की पूरी पड़ताल। ये तो मुझे ही लगा कि अपने ध्यान जैसा कि हमारे गांव में तरक्की हो, लेकिन कोई तरक्की का काम नहीं हुआ यहाँ। ये स्कूल में टीचर भी नहीं है और नए कर्मचारी है, बच्चे खुद साफ सफाई कर रहे हैं। जानेंगे आपके मुद्दे, आपकी राय। उन्होंने कुछ नहीं देखा, क्या हो रहा क्या नहीं, वो दंगे के साथ चाहते ही नहीं। एक ही संप्रदाय को देखा जा रहा है। विधायक जी को देना होगा अपनी परफॉर्मेंस का हिसाब। इससे तो इतने परेशान है। क्या बदल गया विधानसभा का सूरत हाल? ये हाथा है गेट बदला है, जब से यहाँ दिखाई दे रहा हो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ना अस्पताल है, ना कोई सुविधा है, सवारी की भी सुविधा नहीं कोई ऐसी, और ना बैंक है। या फिर सड़क, चिकित्सा और शिक्षा का बुरा है हाल। जब यहाँ आए, जब हमारे गाँव में पड़ा, जब अपनी घर से पड़ा। देखिए मेरे साथ विधानसभा रिपोर्ट कार्ड। अब होगी सत्याग्रह की बात। हुक्मरानों तक पहुंचेगी आपकी आवाज। सड़कों से लेकर सदन तक हंगामे की उठेगी आवाज। हर प्रदर्शन पर करेंगे पूरी पड़ताल। किसकी मांग हुई पूरी, कौन रहा बदहाल। बनाएंगे हम मुद्दा, करेंगे असरदार। जानने के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम जन आक्रोश, सिर्फ इंडिया क्राइम पर।
अपराध की दुनिया की हर खबर पर होगी नजर। अपराध कहां हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, हम करेंगे पूरी तहकीकात, क्योंकि हर अपराध देश को कर रहा है बर्बाद। देश को क्राइम फ्री बनाने में चाहिए आपका साथ। हमारी मुहिम का हिस्सा बने और भेजें अपने इलाके, अपने शहर की आपराधिक खबर। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। जिसकी जुबान पर है देश को विश्वास, जिसकी फितरत में है सच का साथ, जिसकी कलम का कमाल, बेमिसाल है बोलने का अंदाज, जो तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम राहुल मित्तल। स्वागत है आपका इंडिया क्राइम में। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी शर्मा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। हैप्पी इंडिया मूवमेंट के नाम से मोदी के समर्थकों ने निकाली संदेश यात्रा। नोटबंदी के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए निकाली गई ये यात्रा। दबंग युवकों ने ली नाबालिग की जान, दुष्कर्म में विफल होने पर की हत्या। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ करवाया मामला दर्ज। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। सहकारी बैंकों में पुराने नोट पर पाबंदी, हाई कोर्ट हुआ सख्त। केंद्र सरकार को दिया स्थिति करने का समय। मामले में जनहित याचिका पर चल रही है सुनवाई। चुनाव से पहले सीएम हरीश रावत का ऐलान, कांग्रेस सत्ता में आई तो उत्तराखंड में 2020 तक हर घर के एक सदस्य को मिलेगी सरकारी नौकरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और आजम खान समाजवादी विकास रथ में सवार होकर रामपुर स्थित अंबेडकर नगर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद वो फिर से विकास रथ में सवार हो गए। इस दौरान यूपी के सीएम अखिलेश यादव को लेकर सपा पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला है। वहीं स्कूली बच्चों ने भव्य तरीके से सीएम अखिलेश यादव का स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री और आजम खान ने हाथ हिलाकर जनता और वहां मौजूद स्कूली बच्चों का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नोटबंदी को लेकर उठाए गए कदम पर खुशी जाहिर करते हुए उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में नरेंद्र मोदी के समर्थकों ने हैप्पी इंडिया मूवमेंट संदेश यात्रा निकाली। इस यात्रा में शहर के सैकड़ों की संख्या में मोदी के समर्थक नारेबाजी करते हुए शहर के कई इलाकों में घूमे। वहीं इस यात्रा में झांकी के रूप में भारत माता की वेशभूषा में लड़की को रथ पर बिठाकर भ्रमण कराया गया। इस दौरान पीएम मोदी के समर्थन में हाथों में तख्तियां लेकर लोगों को ये संदेश देने का प्रयास किया कि प्रधानमंत्री के प्रयास से काले धन पर रोक लगेगी। समर्थकों का कहना था कि इस रैली के माध्यम से हम पीएम को संदेश देना चाहते हैं कि पीएम के सम्मान में काशी की जनता मैदान में है। इस रैली की शुरुआत बीएचयू गेट स्थित मालवीय जी की मूर्ति पर माल्यार्पण से शुरू होकर शहर के विभिन्न रास्तों से होते हुए स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति पर माल्यार्पण के उपरांत समाप्त हो गई। काशी की जनता आज मैदान में आई है और हम सब ये संदेश देना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि पूरा देश, पूरी काशी आपके साथ है। आप जरा सा भी विचलित न हो और अपने निर्णय को पूरे गंभीरता से इम्प्लीमेंट करें। जय हिंद। उत्तराखंड में 2017 विधानसभा चुनाव को लेकर अब लोकदल ने भी अपनी कमर कस ली है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सैयद शकील ने आज एक प्रेस वार्ता के दौरान ऐलान किया है कि उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभाओं पर पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी और इस चुनाव में तीसरा विकल्प बन के उभरेगी। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस को एक सिक्के के दो पहलू बताते हुए कहा कि ये दोनों पार्टी आपस में गठजोड़ कर उत्तराखंड के लोगों को बेवकूफ बना रही है, पर अब जनता का मुंह भंग हो चुका है और इसलिए अब जनता इन दोनों पार्टियों को सबक सिखा देंगे। वहीं उन्होंने नोटबंदी को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के बेतुके फैसले से देश की जनता भूख से मरने की कगार पर आ गई है।
जनता को अपने ही पैसों को लेकर लंबी कतारों में खड़े होने को मजबूर होना पड़ रहा है। उत्तराखंड में 70 की 70 विधानसभाओं पे लोकदल की तैयारी चल रही है। अभी यहाँ के बाद हम विकास नगर बैठक में जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज गौरव अग्रवाल जी को प्रत्याशी नियुक्त किया है और दिसंबर के पहले सप्ताह में हम एक बड़ी लिस्ट प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी करने जा रहे हैं। लोग ने उत्तराखंड में चुनाव का फैसला इसलिए किया है कि यहाँ बारी बारी से सरकारें बदलकर भाजपा और कांग्रेस लूरा कुश्ती का काम कर रही है। एक टर्म वो खेलती है, दूसरी पार्टी खेलती है। और जो यहाँ का आम नागरिक है, खास तौर पर मानना है कि मैदानी और ग्रामीण क्षेत्रों, मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों के ग्रामीण सबसे ज्यादा दुखी हैं। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष राम अचल राजभर ने लार कस्बे में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। सत्यता के आधार पर सीबीआई ने अमनमणि त्रिपाठी को गिरफ्तार किया है। अब परिवार वालों को पूरा न्याय मिलेगा। एक सवाल के जवाब में बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अमनमणि त्रिपाठी का टिकट समाजवादी पार्टी से कटना चाहिए। उन्हें चुनाव लड़ने का कोई हक नहीं है। तो कानून अपना काम कर रहा है और ये साबित हो जाएगा जब जांचोपरांत साबित हो जाएगा कि जिस केस में सीबीआई ने उनको उठाया, तो जांचोपरांत साबित हो जाएगा कि उसमें सत्यता क्या है। तो उनके समाजवादी पार्टी के अंदर का मामला है? अब वो उनका क्या ओपिनियन है, लेकिन जनता तो न्याय के लिए चाहती है कि मतलब उस केस में सीबीआई या कानून क्या न्याय देती है और न्याय पर ही आधारित है। और अब खबर आगरा से है। केंद्र सरकार के साथ साथ अब राज्य सरकारें भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी अस्पताल में तैनात कर्मचारी योजनाओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आगरा जनपद के कस्बा पिनाहट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आया है, जहां पर ग्रामीण क्षेत्र की एक महिला बच्चे की डिलीवरी के लिए स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, पर स्वास्थ्य केंद्र में तैनात महिला नर्स और फार्मासिस्ट इन गरीब लोगों से डिलीवरी चार्ज के साथ दवा के नाम पर सुविधा शुल्क ले रहे हैं। सामुदायिक केंद्र में प्रसव के लिए आने वाले लोग जब इन कर्मचारियों को पैसा देने से मना करते हैं तो कर्मचारी इनके साथ अभद्रता से पेश आते हैं। पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने कई बार इसकी शिकायत स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों से की, मगर किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। डिलीवरी लेके आए भाई बहन लाती। अच्छा, तो क्या हुआ फिर डिलीवरी के बाद? क्या 600 रुपये मांगे। किसने? नर्स ने। क्यों मांगे? ये कही थे मतलब 300 रुपये दवाई दे और 300 रुपये वैसे 100। आपने मना नहीं किया? मना तो करी मैंने कही इतने रुपये ना लाते, मैंने कही इतने रुपये लाते दड़े थे। और खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। टिहरी जिला ने हाईकोर्ट गढ़वाल के नरेंद्र नगर ने वीकेज प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से पेड़ों के काटने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने वीकेजे प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। बता दें, मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 29 नवंबर का फैसला किया है, जो कि मुख्य न्यायाधीश के.एम. जोसेफ एवं न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई की। आपको बता दें, ये मामला ऋषिकेश निवासी राजेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर उठाया था, जिसमें कहा गया था